ये राजनीति है भाई, जहाँ नेता, अधिकारी, कर्मचारी और धर्माधिकारी ये सभी राजनीतिक मकड़जाल के हिस्सेदार होते हैं। नेता नेता को बचाता है, अधिकारी अधिकारी को छुड़ाता है, कर्मचारी कर्मचारी का पक्ष लेता है, और जब ये तीनों थक जाते हैं तब आता है धर्माधिकारी, और धर्माधिकारी जब आता है तो इन तीनों को बचाने की कोशिश करता है। और इन चारों को पता है कि जनता कभी जनता की नहीं होती, जनता कभी जनता के पक्ष में नहीं बोलती, क्योंकि बहुत डरती है वो। और जब डरती है तो नेता उसका फ़ायदा उठाते हैं। नेता चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन उनके लिए सारे दोष माफ़ हैं। केजरीवाल जी को नौ नौ नोटिस आए थे और वो फिर भी बाइज्जत बरी होके बाहर आ गए। यही अगर कोई एक आम आदमी हमारा जैसा करता तो शायद उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जाती और उसको इस काबिल भी नहीं किया जाता कि वो साला दोबारा कभी इस तरीके की चीख चिल्लाहट कर सके, जैसे कि हमारे आज की डेट में पूर्व सीएम केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो ये पद और प्रतिष्ठा का फर्क पड़ता है इनको। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब इनको मुख्यमंत्री बनना होता है, ममता बनर्जी हार गई, लेकिन जब मुख्यमंत्री फिर भी बन गई, क्योंकि उनको पता था एक सीट हटाई उन्होंने अपने पक्ष की और अपने विधायक की, और उसकी जगह खुद खड़ी हो गई, चुनाव दोबारा कराया। दोबारा 6 महीने का टाइम मिलता है ना इनको तो सारे टाइम ऐसे दिए जाते हैं ना संविधान के द्वारा। फिर उसके बाद धामी जी को भी ऐसे ही हुआ था कि ये भी चुनाव हार गए थे और इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और इनको फिर दोबारा चुनाव लड़वाया 6 महीने के अंदर। डिम्पल यादव को भी इस तरीके से किया था कि उन्नाव से शायद उनको चुनाव से उनको विधायक बना दिया गया था। प्रियंका वायनाड से कि राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ी और प्रियंका वाड्रा को वहाँ पहुँचा दिया और वो जीत गई, क्योंकि बाकी जो चुनाव बाकी पार्टियां होती हैं, जो लोकल पार्टियां होती हैं या जो भी राष्ट्रीय पार्टी भी होती हैं, वो भी ये सोच लेती हैं कि यार चल जाने दे, इसको जीतने दे, ये तो चल ही रहा है, ये तो बनेगा ही, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो वो ढीले पड़ जाते हैं। वहाँ फूंकते नहीं अपनी ताकत को, वहाँ नहीं चलती इनकी, वहाँ एक दूसरे के भले बन जाते हैं। कहा ना, नेता नेता का होता है। आज शेख हसीना हमारे बांग्लादेश से आई हुई हैं ना, कितने टाइम हो गया, किसी को पता है क्या कहाँ कैसे रह रही हैं, किस तरीके से रह रही हैं? उसकी सुगाड़ तक नहीं लगेगी। मरती तो जनता है। राघव चड्ढा को देख लो, जब उसको राज्यसभा का सांसद बनाया, राजेंद्र नगर की सीट खाली हुई तो दोबारा से फिर वहाँ पे कैंडिडेट किसी आम आदमी पार्टी को बना दिया। गुमराह कौन होता है? जनता। कि जनता ने पहले उसको दिया वोट, उसके बाद फिर दूसरा खड़ा हो गया तो उसको दे दिया। अब सिसोदिया जी ने भी वही काम किया है कि उनको लगा कि अब मैं पटपड़गंज विधानसभा से नहीं जीत पाऊंगा तो यहाँ से अपना काला करो और निकल गए, जंगपुरा चले गए। क्योंकि जंगपुरा में उन्हें आशा है कि वहाँ पे उनके मतलब के, जिनका वो समर्थन करते हैं, जिनके लिए वो जीते हैं, जिनके लिए वो राजनीति कर रहे हैं, वो उनको वोट भर भर के देंगे और वो जीत जाएंगे। तो जनता से मेरी निवेदन है कि अब इस बार जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत सोच समझ के, तौल के नेताओं को, पार्टियों को, उसके बाद वोट दें। अपने भविष्य को देखते हुए वोट करें, और वोट ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक वोट से वहाँ काउंटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, खुद जागृत हो जाए, खुद उठें, खुद देखें कि क्या चल रहा है देश में, उस हिसाब से आप उसी पार्टी के नेता को वोट दें। और वोट देने के बावजूद भी जब जीत के आएगा वो विधायक, तो उस पे पकड़ बनाए रखें, क्योंकि ये नेता लोग जीतने के बाद
मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, और मैदान छोड़कर जब भाग जाते हैं तो फिर जनता के पकड़ में नहीं आते, जनता के कोई काम नहीं करते। पार्टी के अनुसार, पार्टी के आला कमानों के अनुसार ये बिल्कुल उनके गुलाम, चमचे, और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि साहब जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो इतना पैसा खर्च किया है प्रचार में, प्रसार में और टिकट खरीदने में, तो वो भी तो उनको रिकवर करना है। वो बने किस लिए है नेता? नेता आज की डेट में कोई सेवा के भाव से नहीं बनता। नेता तो बनते हैं कि हम अपने साथ पीढ़ी को सुरक्षित कर लें, कि वो कभी भूखी ना मरे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां बड़ी निकम्मी होंगी। उनके लिए खाना पीना, रहना सहना, उनके लिए महल बंगला को प्रॉपर्टी बना के इसलिए वो रख जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।